कृष्ण दोस्तों, शंभुनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं गीता का सार, अध्याय 2। श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से अलग कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी रूप के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भागवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश भी देगा, जिसकी व्याख्या हम परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की चरम सीमा है, अंत है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुछ शब्द में अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति में ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप में मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध में विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से वियुक्त हो रहा था, मतलब व्याकुल हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ में कर्तव्य के रास्ते से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इसे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों परिजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। भागवत गीता में अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का ही क्षत्रिय है, और यदि ब्रह्मपुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ही ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो उसे यह अत्यंत निंदनीय मतलब शर्मसार कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क यह ताना कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बलता मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन से ऐसी उदारता तथा अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय जैसे जो हमारे बुजुर्ग होते हैं व्यक्ति सदैव पूजनीय होते हैं। यदि वे आक्रमण मतलब युद्ध भी करें तो उन पर उलट कर पलट कर हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध कभी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि यदि कभी वे
रुद्र रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ उल्टा रुक्ष व्यवहार न किया जाए तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ बातें प्रस्तुत की। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से जब अपने गुरुजनों को हानि पहुंचाने के लिए कह रहे थे, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा भी रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न तो केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह आध्यात्मिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उसकी श्रद्धा ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित है न हो, ज्ञान के पद पर उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं पा सकते। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों से भी दक्ष था। है प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जरूरी है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित मतलब एक इकट्ठा पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझन से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझन दावांगनी के समान जो किसी के द्वारा लगाए बिना तक उठती है, इस प्रकार विश्व की भी ऐसी ही स्थिति है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक उपदेश देता है कि जीवन ही उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यह आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ। कृपण वह जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए वह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के लिए अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग मतलब शरीर में लगा हुआ चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है, मतलब अलग रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है ताकि उसके परिवार को यह रोग ना हो, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है।
ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के लिए प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उनकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी परीक्षा कर रहा है, किंतु दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करता है तो इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान की गुरु है। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को मतलब शरीर को सुखा दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण से जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इससे सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु को 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणित गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भाव के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण वेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी भी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र में वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह परिजनों की मृत्यु से भयभीत था। शोकाकुल क्यों था? वह विधि को मतलब कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। उसने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह परिजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना। दोस्तों, अब विराम करते हैं कि भगवत गीता का अध्याय हम दूसरी वीडियो में डालेंगे, तो कृपा करके अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।